भाई सुबह जितनी गर्मी थी ना, वो कहते हैं ना उसका तोड़। तो भाईजान हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन भी आए थे भाई। इस वक्त पहुंच चुके हैं हम लोग अपने फैमिली मैकेनिक के पास। उस्ताद जी इस वक्त क्या नाम है चेक कर रहे हैं कि इसके फ्यूज में रोल है क्या। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेहान अली। तो भाईजान आज का जो व्लॉग बनने जा रहा है, इसमें भाई जितनी मेरी खपत होने वाली है, मुझे नहीं पता कि मेरी क्या हालत होने जानी है क्या नहीं, ठीक है। बिकॉज मेरा हमारी नखरे पे नखरे दिखाई जा रही है और मुझे आज उसके नखरे उठाने पड़ने हैं। इससे पहले हम लोग अपना पहले वक्त काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, 2 बजने के करीब आ गए हैं। हमने तकरीबन सारा काम निपटा के 7 बजे तक घर आना है। ये आई मीन कि मेरा एक टाइम टेबल मैंने आज बनाया कि इसके अंदर रह के हमने काम निपटाना है। इससे पहले हम लोग देर करें हैं, जल्द चलते हैं और गाड़ी को लेके मैकेनिक के पास पहुँचते हैं। चेक कर सकते हो आप लोग यार क्या हालत हुई बड़ी इसकी। अभी कपड़ा उतारते हैं उसके ऊपर से और दिखाते हैं मसला क्या कर रही है। तो बोझिस रोला ये है कि इसके मीटर की देखो ये लाइट भी चल रही है, ये लाइट भी चल रही है, यानी कि मीटर इसका डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे जहाँ तक मैंने अपनी थ्योरी लगाई है, बिकॉज आप देखो जब ये चलेगी ना ये अपनी स्पीड दिखाएगी ना समथिंग दिस एंड डैट, कोई मसला नहीं इसके अंदर, यानी कि कोई चीज़ नहीं ये दिखा रही कि अपनी स्पीड भी नहीं दिखा रही जो इसकी क्या नाम है जिस स्पीड पे रन करी, यानी एक तरह से मीटर इसका डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ जहाँ तक मुझे लग रहा है। कल अचानक ही ये मसला आया इसके अंदर और आज जाके रिजॉल्व करवाते हैं, इससे पहले और तंग करें हमें। ये देखो भाईजान गाड़ी इस वक्त रनिंग में है और देख सकते हो कि कोई नामो निशान नहीं है कि इसके कितनी स्पीड पे चल रहे हैं कितनी नहीं। मैंने OBD अब इसके अंदर लगाया हुआ है, मैं उसके थ्रू चेक कर रहा हूँ कि क्या स्पीड इसकी है। सीन ऐसा है कि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी करके देखी है, जहाँ तक मेरा मुताला कह रहा है कि गाड़ी का ECU मसला नहीं कर रहा है, क्योंकि वो OBD के ऊपर इसकी एक्चुअल स्पीड दिखा रहा है, स्पीडोमीटर भी ओके यानी कि स्पीड सेंसर भी ओके है, ठीक है। अब जो रोला लग रहा है मुझे फ्यूज़ में लग रहा है, कोई फ्यूज़ उसका ना बढ़ गया हुआ है जिस वजह से ये इशूज़ आ रहे हैं। और पसीना आप देखो मेरे मुंह से कितना गंदा टपक रहा है, बट गाड़ी के लिए ये काम तो करने पड़ते हैं। भाई इस वक्त पहुंच चुके हैं हम लोग अपने फैमिली मैकेनिक के पास। उस्ताद जी इस वक्त क्या नाम है चेक कर रहे हैं कि इसके फ्यूज़ में रोल है, क्या मसला है क्या नहीं। जो हमारे मैकेनिक साहब हैं वो अंदर हैं, उन्होंने अपने शिगिर को भी बाहर भेजा है। देखते हैं भाई कि क्या मसला डायग्नोस करते हैं ये। अच्छा उस्ताद जी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं और ज़रा बताएँ कि रोला क्या था इसके अंदर। यार इधर एक फ्यूज़ उड़िया जी बस, उस फ्यूज़ ने सारी रात हमें खवाया। ये देखो जो इशूज़ थे ना, जो लाइटें ये ABS दिस एंड डैट, अब मैं स्टार्ट करूँगा सारी गई। अब वो इंजन लाइट की आ रही है, इसका क्या करना है। ये चल के सेट हो जाना। ये चलो इनके कहने पे कर लेते हैं काम, अगर ना गई तो फिर मैं वापस आ जाना, ठीक है। बहुत शुक्रिया बॉस आपका। इंशाल्लाह तो रोला भाई फिक्स हो गया, स्पीडोमीटर बैक अपनी कंडीशन में वापस आ गए। सिर्फ छोटा सा फ्यूज़ था जिसने भाई खप डाली थी सारी रात। अब चलाते हैं इसको थोड़ी देर, जो इंजन लाइट का इशू है वो देखते हैं कब तक हटता है। अच्छा जो भाई दूसरा काम है इसका, जो अभी हम सेकंड डेस्टिनेशन पे जहाँ हमने जाना है वहाँ पे भाई इसके तरफ बम्पर्स जो हैं वो थोड़े से टक इन करवाने हैं बॉडी के साथ, थोड़े से वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो अभी दूसरी डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँचते हैं, फिर वहाँ से फारिग होकर तीसरी डेस्टिनेशन पे जाना। अगर वहाँ से वो चीज़ मिल गई वरना तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो भाईजान हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन भी आए थे जहाँ से बम्पर का काम करवाना था हम लोगों ने। अब सीन कुछ इस तरह का है, वो एक बात कह रहे हैं कि बम्पर वाला जो बंदा है वो गया हुआ लाहौर और हमारा मंडे को अब दोबारा चक्कर लगवाना चाह रहे हैं वो, लेकिन हम लोग ने लगाना नहीं। तीसरी डेस्टिनेशन जहाँ हमने जाना था वहाँ से मैंने बात की है, जो UV पेपर हम लोग लगवाना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है नहीं। अब झूठा लेके घर ही चलते हैं भाई, घुमा के फिर वापस आना पाएगा। इंजन की जो चेक लाइट थी वो हमें बंद करानी थी, किसी भी किस्म में हमें मीटर साफ चाहिए। तो उस्ताद से स्पेशल बार बार कहा है कि भाई कंप्यूटर लगा दो, गड्डी से जरी मसले मसाइल कॉन्फ़िगरेशन करके उन्होंने ज़रा क्लीन कर दो। वो कहते हैं ना कि भाई जैसे दिख होती होते खलोती, वापस आना पड़ा है लाजमी हमें, हमारे यानी कि चक्कर लगवाया है इन्होंने दोबारा। भाई यार ना देखो
गड्डी शाडी होगी क्लियर, जो इसमें नज़र आ रहा था वो सारा कुछ उड़ा के इंजन की चेक लाइट भी फाइनली गई, नो इशूज़। होंदे ही चक्कर लाना पैना, नहीं होने लाएगा कन्फर्म है कन्फर्म। जे चक्कर लाया फिर केड़ी तुहानू पेटी पाई है ये फ्री ला के दूंगा। भाई यकीन मानो, मैं पहले ही कहता हूँ कि भाई एक दफ़ा में काम कर दिया करो, दोबारा चक्कर ना लगाया करो, लेकिन ये मैकेनिक कसम खाते हैं नहीं, सारी किसी जाओ झूठा लेके फिर वापस आओ। भाई मैं अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने इस तपती गर्मी में रुलने से बचा लिया मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो हमारा इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। बाकी जो 2 काम थे, बम्पर और वो क्या कहते हैं यार यूवी फिल्म वाला, वो अभी पेंडिंग है। यूवी फिल्म का पता किया, उसके रिव्यूज़ इस तरह के मिले हैं कि वो लगवाने का फ़ायदा नहीं, कि यूवी फिल्म ना काम कोई नहीं करती, बस सुनने में आया है। बाकी हम इसके बारे में तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर ही कुछ फाइनल कंक्लूजन निकाल पाएंगे। एंड जो दूसरी चीज़ है ना यार, जो बम्पर वाला काम है वो बड़ा यार मिस है। यह है कि कुछ शदीद ज़रूरत नहीं है काम कराने की, लेकिन मैंने कहा फिर भी गाड़ी फिट एंड फाड़ कर जानी चाहिए। अब एक दफ़ा काम कराने निकले ही हैं तो एक ही दफ़ा में सारे काम मुका लें, बट वो है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी नहीं हम लोगों ने करनी। अभी इसको फ्यूल टॉपअप करवाना है, फ्यूल टॉपअप करवाने के बाद हम लोग इसको घर खड़े करते हैं, फिर देखेंगे कुछ। अभी एसी इंजॉय कर रहे हैं। ये है कि जितनी गर्मी है ना, बेचारी गाड़ियों का भी एसी नहीं चल रहा आजकल यार। घर के एसी तो चलो चल ही रहे हैं, गाड़ियों के एसी नहीं है इस तपती धूप में काम कर पा रहे, जो स्पेशली ये जो 660 सीसी गाड़ी है। जान एज यू कैन सी दिस इज़, ये रामको का पेट्रोल पंप इसी जगह पे ना ज़रा नया खुला है। एंड मैंने अपनी गाड़ी के अंदर इसका फ्यूल स्पेशली हाई ऑक्टेन यूज़ किया है। ये 277 रुपीज़ का हाई ऑक्टेन सेल कर रहे हैं पर लीटर, और अदर ब्रांड्स को देखा जाए तो वो 271 सेल कर रही हैं, जैसा PSU वगैरह हो गया। मगर एक चीज़ इनकी बेहतर लगी है मुझे, जो अगर ये प्राइस इनकी ज़्यादा है ना फ्यूल की, तो मुझे फ्यूल भी बेहतर लगा है। बाकी जो इतने भी अपना फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं, जिस तरह दूसरी कंपनियाँ PSO जैसी वगैरह जितनी भी कंपनी हैं, बाकी अभी इधर से फ्यूल टॉप अप करवाते हैं और दोबारा से एक दफ़ा ट्राई लेते हैं, क्योंकि थर्ड टाइम है जो मैं इसमें फ्यूल डलवाने लगा मीरा को इधर से। बाकी फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। दिस इज़ आराम को हम लोग पहुँच चुके हैं। वो देखो, ये देखो इस तरह इस्तकबाल करती है इनकी टीम पूरा, ये भाई मज़ा आता है। अभी भाईजान हम लोग, भाई इनका स्टाफ बड़ा ही कोऑपरेटिव है। ये देखो मेरे कहे बगैर ही क्लीन कर दिया, बिकॉज अक्सर पेट्रोल पंप के ऊपर कहना पड़ता है कि भाई ये काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन इधर कहे बगैर सारा काम हो रहा है, तो ये इनकी स्पेशलिटी है। बस ये लें, तो बस अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल के घर पहुँचते हैं, बल्कि रास्ते में किसी की तरफ अभी चलते हैं। घर पहुँचेंगे तो यार मज़ा नहीं आना। 2 hours later. तो भाई जान हम लोग अपनी खाला की तरफ काफ़ी देर के पहुँचे, तो एज़ यू कैन सी मौसम है सुहाना, दिल है दीवाना। भाई चिल हो रही है पूरी इस टाइम। मैं कहता अचानक ही मौसम बदला और हमारी जो डार्लिंग है वो नीचे गई। एज़ यू कैन सी मेरा डार्लिंग। तो अब देखते हैं कहीं अगर जाना है इस मौसम के अंदर फिरते फुरते हैं, वरना मौसम एंजॉय करते हैं बैठ के। तो भाईजान इस वक्त हम लोग, शेर भाई कहाँ से निकाल ली है? दिमाग में खोरा भाई, ये छत पे आके अभी गिरी है और शहीद साहब ने भाई कोई बरसों पुरानी कोई वो डोर निकाल ली हुई है, और शहीद साहब इसके साथ क्या करने लगे हैं? यार कोशिश कर इसके साथ कोई ख़तरनाक चीज़ करके देखते हैं, वरना वो ना हो के उड़ाने के चक्कर में डोर ही हाथ से जाए। हैं तो मेरा डॉक्टर बैठा ताजी भाई पंगे ले रहे हैं फुल जोरों शोर से। डोर इस वक्त डोर किधर गई? डोर ही भाई यहाँ से निकल जाती है। एक तो ऐसा रंग है भाई, सही बताइए किसने ये किसके लिए ली थी, और ये रंग ही क्यों लिया तूने? बाजी ले गया कैरी हो गया बाजी। बाकी भाई फुल चिल वाला मौसम और मज़ा आ रहा है। मैं तो दिल गार्डन हो रही है। सुबह जितनी गर्मी थी ना, वो कहते हैं ना उसका तोड़, ये भाई सुकून हो गया। मैं कहता हूँ मीरा भी इस वक्त ठंडी हो गई होनी है,
बेचारी की यूवी फिल्म हमने लगवानी थी, आज वो लग नहीं पाई। बट ये है कि आज कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। उस्ताद जी भरपूर कोशिश कर रहे हैं पतंग उड़ाने की, और ये अपनी उड़ान उड़ते हुए। 2 hours later. जान इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं उस जगह से, एंड वापसी घर की तरफ का रास्ता हमने ले लिया है। और मज़ा है आज के दिन, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अभी भी। और देख सकते हो आप लोग, फुल कह लो कि तूफ़ान अभी आया हुआ है, यानी कि बारिश के इम्कान अभी नज़र नहीं आए। कुछ बारिश के ड्रॉप्स, ये वो बूंदाबांदी जिसको कहते हैं, वो भी शुरू नहीं हुई अभी तक। बाकी घर पहुंचते हैं, घर की सूरत हाल देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, कोई काम शाम है वो भी निपटाते हैं, और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो भाईजान इस वक्त आप लोग का भाई ना आगे तैयार हो चुका है, यू कैन सी। तो भाईजान सी कुछ इस तरह के हैं कि गर्मी इतनी थी, सुबह से खवारी इतनी काटी हम लोगों ने, तो मैंने कहा ना आगे ज़रा फ्रेश फील करें। बाकी ये भी असर की नमाज़ का वक्त होने लगा है, तो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो भाईजान हम लोग घर के काम शाम करके फारिग हो चुके हैं, रात के तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं। और भाईजान आपका भाई थक गया है, तो आई थिंक आज के लोग को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। तो भैया अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक भी कर देना, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब भी कर देंगे ना। हम एक मिनट, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग हैं? ये बड़ा मसला बना, ब्लॉग देख के निकल जाते हो, कहते हो भाई सब्सक्राइब बाद में कर लेंगे। ये बड़ी गलती आदत है, ये बड़ी गंदी आदत है आप लोगों की। यार मेहरबानी साढ़ा भी ख्याल करेगा करो यार, एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी भीख नहीं मांगते हम लोग, हम आप लोग हमारा कहना सिर्फ फर्ज है, हम सिर्फ कहेंगे, बाकी आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह नहीं डालेंगे। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Thank you.